आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वैद्युत द्विध्रुव। तीन चीजें इसमें पढ़ाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं और इसके बीच के अल्पतम दूरी को हम 2l से दिखाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर, जैसे हैं तो बराबर, सिर्फ अंतर क्या है, एक प्लस आवेशित है और एक माइनस आवेशित है। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। निकाय मतलब सिस्टम, एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, जिसमें दो, एक प्लस और एक, दो आवेश, एक प्लस और एक माइनस, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इसे हम P से दिखाते हैं और यह एक आवेश Q लीजिए या फिर माइनस Q या प्लस Q में से केवल एक लेना है, क्योंकि अमाउंट तो बराबर है। एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी कितनी है? 2l के गुणनफल के बराबर होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2ql। अब पूछा जाता है इसका मात्रक, तो मात्रक इजीली आप निकाल लेंगे। Q क्या है? कूलम, और L क्या है? मीटर, कूलम मीटर। अब ये अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत द्विध्रुव सदिश है या अदिश राशि, तो ये एक सदिश राशि, सदिश राशि। अब Q तो अदिश है, इसका मतलब 2l क्या है? सदिश है। अब 2l अगर हम दूरी दिखाते हैं तो इसे हम अदिश मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2l दिखाया जाता है विस्थापन, ठीक है ना, और विस्थापन क्या होता है? सदिश होता है। तो 2l वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है जिसका मात्रक कूलम मीटर है। अगर हमें इसकी विमा निकालनी हो तो कूलम Q इक्वल टू IT, I एम्पियर, T सेकेंड और मीटर N, ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, कहाँ पर, किस, क्यों आवश्यक है इसे पढ़ना? क्योंकि इसमें आवेश है और हम आवेश का चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। अब ये किसके बीच पाया जाता है? तो बहुत सारे अणु इस ब्रह्मांड में है जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं, जैसे NaCl। इसमें N क्या होता है? Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। अब देखो, एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, तो इनके बीच बल लगेगा किसके अकॉर्डिंग? कूलम के नियम के अकॉर्डिंग। अब कूलम के नियम के अकॉर्डिंग इनके बीच, क्योंकि विपरीत आवेश है, तो आकर्षण का बल लगेगा। ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। अब आकर्षित करेंगे तो क्योंकि भाई जो इनका नाभिक है उसके चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो ये कैसे होंगे? ऐसे, है ना, यानी कि इनके बीच एक निश्चित दूरी होगी। तो निश्चित दूरी पर एक प्लस और एक बराबर परिणाम के एक प्लस और एक माइनस आवेश है। तो ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव S। अब हम अगर N को घुमाना चाहेंगे तो इसके साथ L भी घूमेगा, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्गली कूलम के नियम से बंधे हुए हैं, है ना। अब ऐसे ही इसका उदाहरण हो सकता है HCl, NH3, H2O। तो ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव।
अब मैं आपको बताऊंगी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की विद्युत द्विध्रुव द्वारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माना ये है एक वैद्युत द्विध्रुव -q और +q, ठीक है। A है और ये है B, इनके बीच की इसका मध्य बिंदु माना क्या है, O है। इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L। अभी मैंने बताया था वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, और क्योंकि O मध्य बिंदु है तो ये LL कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसकी अक्षीय स्थिति में, यानी कि यहाँ पे माना कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब हम क्या मानेंगे, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P की दूरी क्या है, R है। इसके मध्य बिंदु से P की दूरी क्या है, R है। ये हमने मान लिया, ठीक है। अब ये दूरी तो R है। अब देखिए +q से P की दूरी क्या होगी, L कम, +q से P की दूरी क्या हो जाएगी, R - L, ठीक है। और -q से P की दूरी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक तो R है और इतना L है तो R + L, ठीक है। R - L, R + L। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E = 1/πε0 Q R², ये होती है। तो अब हम इन दो बिंदु आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1, माना E1 है तो E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, अब देखो +q से P की दूरी कितनी है, R - L, तो यहाँ पे R² की जगह क्या आ जाएगा, R - L का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब +q के कारण हमने जब वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो प्लस आवेश होता है उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर के लिए दिखाई जाती है ना। प्लस आवेश से अनंत तक एकल प्लस आवेश हो, तो इसका मतलब यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर के लिए है, E1, ठीक है। अब -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। अब R की जगह क्या है यहाँ पे R प्लस L, क्योंकि माइनस Q की दूरी P से कितनी है R प्लस L, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस आवेश है तो आप जानते हैं माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ के लिए होगी अंदर के लिए, है ना, कहाँ के लिए होगी अंदर के लिए। ये बिंदु P, ये हो गया E2। अब देखो एक उधर के लिए है एक इधर के लिए, वेक्टर राशि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं खींच रहे हैं, एक उधर के लिए एक इधर के लिए। अब किधर को जाएगा जहां अधिक स्ट्रांग होगा, अधिक स्ट्रांग कौन होगा प्लस क्यू, क्यों क्योंकि ये इससे नजदीक है, क्योंकि आर स्क्वायर ये दूरी के व्युत्क्रम पाती है ना, तो ये नजदीक है तो ये ज्यादा होगा, तो वैद्युत ध्रुव किस साइड होगा परिणामी वैद्युत ध्रुव उस साइड होगा। तो परिणामी वैद्युत अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। E1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें हम क्या लेंगे लॉस ऑफ लेंगे, ठीक है, तो लॉस ऑफ हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसका भाग आप इसमें देंगे तो क्या बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर, इसका भाग इसमें देंगे तो बचेगा माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपका आएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो इनको खोल देंगे A प्लस B वाले सूत्र से, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 गुणा गए पहला दूसरा माइनस पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग माइनस 2 गुणा गए पहला दूसरा बटे R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB से, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये माइनस चिन्ह है, अगर हम इसे खोलेंगे तो ये अंदर के सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 2RL अपॉन, अब बेटा ये देखो ये है A प्लस B इंटू A माइनस B, यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों क्योंकि A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
हो गया। अब ये R प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा। L भी प्लस का है, माइनस का है, कट जाएगा। ये दोनों जोड़ जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, परिणामी तीव्रता E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये 2 है और ये 2, 2 2 4, 4 R L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 QL, और बाकी 2R बाहर से लिख लिया, अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं वैद्युत ध्रुव की आघूर्ण की परिभाषा से P इक्वल टू 2QN, तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं P इक्वल टू 2QL, है ना, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव में L क्या है, बहुत छोटी अमाउंट है, और इसका वर्ग तो और छोटा हो जाएगा, ये R की अपेक्षा बहुत छोटा है, तो L इज स्मॉलर 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 देन R, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यहाँ पे L की जगह 0 है ना, L की जगह 0 आ जाएगा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर R की पावर 4 हो जाएगा, तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो 2P अपॉन R क्यूब। तो ये है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, R की पावर क्या है, Q है, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कम होती जाएगी, और बहुत जल्दी जल्दी कम होगी, क्योंकि देखो अगर दुगना बढ़ाते हैं तो ये 8 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हो गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का